Student, today we are going to discuss about the revival of Italian cities. जो इटली की cities थी उनका revival मतलब पुनरुत्थान. ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे जिनेवा और वेनिस तो एक शहर है जो कि सबसे पहले रिवाइवल हुआ उनका. ठीक है, तो वो सब कैसे हुआ देखो. आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर many of the towns that had been political and cultural centers in Italy fell into ruins. अब इटली में जो रोमन एम्पायर हमने पढ़ा था ना, थ्री एम्पायर कॉन्टिनेंट में फैला हुआ जो एम्पायर, तो उस टाइम कितने अपने एक पोजीशन में था. बट बाद में क्या होता है यहाँ पर जो बहुत सारा जो इटली का प्रोविंसेस है वो सारा टूट फूट हो गया, मतलब रूइंस रह गई यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री में आप देखेंगे कई बारी चीज़ें बनी बिगड़ी. तो देर वॉज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट. उस टाइम कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी. पोप के अंडर में सब सिस्टम था जो आपने 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है. जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई यूरोप में कि हम इटली के हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, वो बाद में आई. पहले तो हम लॉर्ड के या अपने जो भी किंग होते थे उनके लिए लॉयल होते थे ना. एक सिटीजनशिप की फीलिंग नहीं थी कि हम इंडिया के हैं या इटली के हैं, जर्मनी के, फ्रांस के. तो उस टाइम पर ये पूरा जो टूट फूट हुआ, तो अब वाइल वेस्टर्न यूरोप वॉज द बीइंग reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church. अब चर्च के अंदर क्या था बेटा, चर्च पूरा एक कमांड देता था इस टाइम. जैसे हम लोग चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ भी क्या रहे हैं कि चर्च के अधीन जो चीज़ें थी, चर्च ने जो बाइबल्स में लिखी हुई चीज़ें हमको बताई, ये सबसे हट के मतलब हम लोग ह्यूमनिस्ट थॉट लेकर आ रहे हैं ना इस टाइम के लोग. तो यहाँ पे क्या है कि जो इटली वॉज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, जो इटली वीक और टुकड़े मतलब अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ या इस तरह का जो सिस्टम था. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था ना बेंजेंटाइन एम्पायर जो, और मंगोल्स का ओपन ट्रेड रूल्स खुल गया था यहाँ पे, चाइना से सिल्क रोड खुल गया था. तो इसकी वजह से ये टूट फूट होने के बाद भी इटली में दो जिनेवा एंड वेनिस जो शहर थे वो वापस से जीवंत तो उठे. मतलब वहाँ पर ट्रेड शुरू हो गया. ट्रेड शुरू हुआ तो अगर एक कोई ट्रेड सेंटर जगह होगी, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रेड हो रहा है, तो वो जगह तो अपने आप ही फलेगी फूलेगी. तो इस तरह से वहाँ का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया. तो जो सिटी स्टेट मतलब सिटी शहर टाइप के बनने लगे. अब यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिस्ट, जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया कि अब लोगों के अंदर थॉट, ह्यूमनिस्ट थॉट आ रहे, साइंटिफिक माइंड लोगों का हो रहा है. चर्च की जो सत्ता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग, है ना, कि हाँ मतलब क्योंकि अब जो चर्च से जो चीज़ें बताई जाती थी, जो रिलीजन्स फ्रेगमेंट था उस समय कि हम लोग हाँ धर्म में रहकर ही सोचना, उससे परे ना जाना या इस तरह की स्थिति, तो अब थोड़ा सा लोगों के अंदर चेंजेस आ रहा है. तो वो चेंजेस में द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स. इटालियन टाउन में ही सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ खुली. फर्स्ट दो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा. पादुआ यूनिवर्सिटी और बोलोनिया यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, अब यहाँ पे कॉमर्स, ट्रेड और इस सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारी और चीज़ें पढ़ाई जाने लगी. तो जो लॉयर्स की डिमांड हो गई, नोटरीज़ की और रिकॉर्ड कीपर्स के लिए, तो लॉ की पढ़ाई ज़्यादा होने लगी यहाँ पे. ठीक है, पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो बन गया वो लॉ बन गया. अगर हम अपने कॉलोनियल पीरियड में इंग्लिश हम देखेंगे, हमारे जो यहाँ के बड़े लीडर्स हुए हैं तो वो सब भी आपको पता है लॉ पढ़ के आए थे. चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारे गांधी जी हो, चाहे नेहरू के फादर मोतीलाल या और आगे के लोग भी हो, तो इस उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था. तो यहाँ पे तो होना ही था, स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है ना. तो और क्या दिखा रहे हैं बेटा कि बाय द अर्ली 15th सेंचुरी के आसपास में एजुकेशन प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें, रिलीजियस टीचिंग, ये सारे सिस्टम बहुत ज़्यादा हुए. तो बाय द 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट वॉज यूज्ड फॉर मास्टर्स फॉर टॉट ग्रामर. जो लोग ग्रामर्स पढ़ाने लगे, व्याकरण वगैरह, या जो जैसे रिटोरिक जो अलंकार होते हैं, पोइट्रीज़ होती हैं, इस तरह की चीज़ें, उन सबको क्या बोला गया, ह्यूमनिस्ट बोला गया. ठीक है. देन और बहुत सारे से सियोरी ह्यूमनिस्ट वर्ल्ड है और बहुत सारे और भी मतलब जैसे फिलॉसफी वगैरह पढ़ाई जाने लगी है ना. और दीज रेवोल्यूशनरीज आइडिया, जो ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, अगर वहाँ सिखाए जा रहे, जैसे हम लोग आपको कुछ करने के लिए, आप खुद ही मतलब प्रैक्टिस करने को, आंसर तक पहुँचने को चीज़ें सिखाएंगे, तो आप लोग का थोड़ा सा माइंड और डेवलप होगा और आप थॉट मतलब आएंगे आपके अंदर. तो इस टाइप के जो सिस्टम थे, है ना, पेट्राक हो गया फ्लोरेंस में, ये सब सिटीज़ जो थी बहुत ही ग्रेट सिटीजन टाइप की चीज़ें आई इसमें. हाँ,
अ सिटी इज़ नॉन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन एज मच बाय इट्स द वेल्थ। जो यहाँ के सिटीजन्स थे वो बहुत वेल्दी थे फ्लोरेंस और जिनेवा वगैरह में। तो यहाँ पे दो आपके ये आते हैं राइटर्स बोलेंगे उनको या आर्टिस्ट बोलोगे, ठीक है। यहाँ आपको जो यूनिवर्सिटीज़ और उसकी है ना एक पिक्चर भी दिखा रखी है, ये वाली पिक्चर, ये देखिए, जियोटो अ पेंटिंग ऑफ द चाइल्ड जीसस असिस्ट ऑफ इटली। तो इन लोगों ने ह्यूमनिस्ट थॉट को, ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री चेंज करी। तो कैसे चेंज करी बेटा? 14th सेंचुरी में द टर्म मिडिल एज, एक तो एज, न्यू एज के हिसाब से इसको साइंस मतलब हिस्ट्री को लिखना शुरू किया। एक दांते एलिगोरी है और जोटो है, इन्होंने पेंटिंग इतनी अच्छी बनाई कि हूबहू फ्लोरेंस जो एक सब लोगों की नज़रों में आया। तो ये दोनों का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमनिस्ट व्यू हिस्ट्री मतलब इतिहास में मानवतावादी दृष्टिकोण हम इसको बोलेंगे। उसमें इन्होंने एज के हिसाब से टाइम पीरियड को बांट दिया। एज कैसा बांटा इन्होंने, देखो 5th to 14th सेंचुरी, ठीक है, 5th से 14th सेंचुरी तक मिडिल एज बोला। उस मिडिल एज को भी 3 टाइप में बांट दिया, 5 से 9 द डार्क एज, 9 to 11 अर्ली मिडिल एज एंड 11 to 14 द लेट मिडिल एज। तो जो डार्क एज था उस टाइम ये कहा गया कि जो चीज़ें हैं वो सिर्फ चर्च के अराउंड घूमती थी या धर्म के अराउंड ही होती थी, उससे परे हम कुछ नहीं लिख पाते थे, है ना। तो लोगों के अंदर क्यों, कब, कैसे, ये वाले क्वेश्चंस नहीं थे, तो इसलिए इसको डार्क एज बोला गया। और बाकी फिर मॉडर्न एज तक हम लोग 15th सेंचुरी ऑनवर्ड आए। बट यहाँ पे रिसेंटली नाउ ना जो हिस्टोरिशियन हैव क्वेश्चन द डिवीज़न, इतिहासकार इस पर डिवीज़न क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि जो ये डार्क एज है उसका लेबल लगाना अनफेयर है, ठीक है। तो अब उसको डार्क एज ना बोल के अब क्या कहा जाता है उसको, मतलब एक टाइम है, उस टाइम पे सोच उतने ही सीमित रही होगी हमारी, है ना, पाप और पुण्य इन सब से परे, मतलब एक वो नहीं था, क्योंकि साइंस और फिलॉसफी टाइप की चीज़ें नहीं आ रखी थी। तो अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे बेटा साइंस एंड फिलॉसफी अरब में, अरब का क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और फिर इटलीज में लोगों के अंदर किस तरह की फीलिंग आई, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।